Hello students, my name is Anushka Tiwari and we are back with the new PPT of our food and health chapter. So आज हम फाइनल टर्मिनेशन की तरफ हैं चैप्टर के एंड आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रॉपर कंप्लीट यहाँ पे प्रिकॉशन ले सकते हैं किसी भी डिजीज़ के कॉज से, ठीक है। सो आज हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जनरल टर्म्स में आप जानते हैं या जनरली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आपको आसपास से सुनाई देता है, तो आपको पता चलता है कि देयर इज सॉर्ट ऑफ वर्ड टीका लगना मीन्स वैक्सीनेशन होना। अब ये वैक्सीनेशन होता क्या है और ये बॉडी को डिजीज से बचाने में हेल्प कैसे करता है, वी विल नो अबाउट इट। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन आवर फाइनल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो वैक्सीनेशन इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर यानी कि बचाता है। किससे बचा रहा है स्टूडेंट? डिजीजेस से। किसी भी हार्मफुल डिजीजेस से क्योर में, प्रिकॉशन में वैक्सीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज रखता है। सो वैक्सीन्स कंटेन अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ अ लाइव बट वीकेंड फॉर्म ऑफ ए वायरस। अब वैक्सीनेशन में क्या प्रेजेंट है? लाइव और वीकेंड। अलाइव भी होती है बट वीकेंड यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। जो वायरस इसे कॉज कर रहा है वो बहुत ही एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। सो मीन्स वीकेंड फॉर्म में प्रेजेंट है। Of a virus, it is a simple, safe and effective way of protecting you against harmful diseases before you come into contact with them. बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी डिजीज से बचने का। हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरी एक प्री प्लानिंग है। हमने अपनी सेना, हमने अपने सोल्जर्स को पहले ही तैयार खड़ा कर दिया है। जिस भी तरह की डिजीज आ रही है, जिस भी तरह का एजेंट वेक्टर वहां पे आ रहा है, उससे बचने के लिए, ठीक है। So it uses your body's natural defense to build resistance to specific infection and make your immune system stronger. Immune system यहाँ पे वर्ड आया है स्टूडेंट्स, आप समझेंगे इस वर्ड को वैक्सीनेशन से कनेक्ट करके। ये क्या करता है? एक आर्मी को बिल्टअप कर देता है। आर्मी को बिल्टअप कर रहा है मतलब कि एक ऐसी सोल्जर तैयार कर रहा है जो हमारी बॉडी में उस वायरस को वीकेंड फॉर्म में लेके जा रहे हैं एंड वहां पे उसको ट्रैप करके और बताया जा रहा है कि नाउ दिस इज द वायरस जिससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए बॉडी के अंदर। एंड जब इससे प्रोटेक्शन मिलेगी तो हमारे लिए पूरी आर्मी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वीकेंड फॉर्म में क्यों डाला है स्टूडेंट्स? पहले अगर वो हमें कॉज हुआ, हमारी बॉडी को पता चल चुका है कि इस तरह का कोई वायरस हमें अटैक करता है जिससे हम बहुत ज्यादा डिजीज्ड या फिर डिप्राइव्ड कंडीशन फील करते हैं, तो जब सेकंड टाइम उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वो आपके सामने एज अ सोल्जर, एज अ आर्मी प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो इसी को एक एटेन्यूएटेड फॉर्म में रखा जाता है, एक वीकेंड फॉर्म में ऑलरेडी बॉडी में टीके के एक वैक्सीन के रूप में लगाया जाता है। ये जनरली आपने बच्चों के सेंस में ज्यादा देखने को मिला होगा क्योंकि जैसे ही कोई न्यूबॉर्न होता है तो हर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको एक वैक्सीन लगती है। वो वैक्सीन उसको 2 मंथ्स का होने पे, 5 मंथ्स का होने पे या 12 मंथ्स कंप्लीट होने पे या 1.5 ईयर के बाद उसको लगती है। तो एक ड्यूरेशन होता है कि हर एक डिजीज से, लाइक पोलियो, टीबी और टेटनस, इस तरह की डिजीज से बचने के लिए बेसिक टाइम पे या इनिशियल टाइम पे ही लाइफ के ये सारी वैक्सीन को एटेन्यूएट कर दिया जाता है। वैक्सीन ट्रेन योर इम्यून सिस्टम टू क्रिएट, ट्रेनिंग दी जा रही है आपके इम्यून सिस्टम को कि अपनी आर्मी लेके तैयार हो जाओ दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए। To create antibodies just as it does when it's exposed to a disease. However, because vaccines contain only killed or weakened form of germs like viruses or bacteria, they do not cause the disease or put you at risk of its complications. Vaccine fully 100% safe और properly tested होती है। इसके कोई भी side effects नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी हम कह सकते हैं बैड कॉज नहीं होता, ठीक है। वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड होती है इन दी प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड लेबोरेटरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं हम बहुत ही प्यारे से छोटे से बच्चे हैं। इंजेक्शन के थ्रू भी यहाँ पे वैक्सीन दी जा रही है, यहाँ पे माउथ के थ्रू भी एक लिक्विड को इनोकुलेट किया जा रहा है उनके माउथ में, ठीक है। Okay, what is present in vaccine? Vaccine play an important role in ensuring a vaccine is safe and effective. Some of these include, अच्छा present क्या क्या होता है वैक्सीन के अंदर? हमने बहुत ही, हमें अजीब सी लगती है पोलियो की दवा, बहुत ही अलग सा उसका टेस्ट आता है बच्चों को ना, बहुत लाइक अलग एक सर्टन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, सम सॉर्ट ऑफ बिटरनेस काइंड ऑफ टेस्ट है बट अच्छा भी लग रहा है। तो प्रेजेंट क्या है ऐसा उसके अंदर? वो सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे नहीं जस्टिफाई कर रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके अंदर कॉम्पोजिशन किन चीज़ों का है। सबसे पहले एंटीजन है। This is a killed or weakened form of a virus or bacteria which trains our bodies to recognize and fight the disease if we encounter it in the future. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंटीजन। अगर कोई भी फॉरेन एजेंट आ रहा है तो उसके लिए एक एंटीजन, एक सोल्जर तैयार है गेट पे।
वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको आइडेंटिफाई करके उसको वहीं पे किल करके ट्रैप कर लेगा। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्रीकर्सर दिया जाता है, यानी कि एक फेक आइडेंटिफिकेशन उसके सामने प्रेजेंट की जाती है कि इस तरह का वो बैक्टीरिया वायरस होगा और आपको इसी से ही अपना बचाव करना है। अब वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स के भी होते हैं, तो उनके शेप के बेसिस पे भी आइडेंटिफिकेशन होती है, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे होती है, जिसे हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रैप करता है। Adjuvants which help to boost our immune response, this means they help vaccines to work better। ये adjuvants होते हैं जो लेबोरेटरीज में ही इंसर्ट किए जाते हैं, जिनसे क्या होता है हमारे जो वैक्सीन है उसको इफेक्टिवली काम करने के लिए उसको स्पीड अप किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स विच इंश्योर अ वैक्सीन स्टेज इफेक्टिव। अच्छा, प्रिजर्वेटिव क्या है? मम्मा पिकल बनाती है, उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करती है ताकि वो लंबे टाइम तक खराब ना हो। तो वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव्स क्यों हैं? ताकि ये बहुत लंबे टाइम तक इफेक्टिव रहें और वर्किंग कंडीशन में रहें। स्टेबलाइजर्स विच प्रोटेक्ट द वैक्सीन ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ सी स्टेबलाइजर्स क्यों प्रेजेंट है? वैक्सीन एक जगह एक लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुई, इसे वर्ल्ड के या इंडिया के हर एक कोने में लेके जाना है, तो इसका ट्रांसपोर्ट होगा, इसके ट्रांसपोर्टेशन में टाइम भी लगेगा। वहाँ से जहाँ ये परचेज जहाँ पे ये प्लेस हो रहा है उस प्लेसिंग एरिया में भी इसे कुछ दिन के लिए स्टेबल किया जाएगा, तो इस ड्यूरेशन से बचाए रखने के लिए इसको स्टेबलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक एंटीजन, एडजुवेंट्स, preservatives and stabilizers present inside the vaccine. How does a vaccine work? वैक्सीन काम कैसे करती है? वैक्सीनेशन का काम कैसे होता है? Reduce risk of getting a disease by working with your body's natural defense to build protection. डिजीज के चांस को कम कर देती है, बहुत ज़्यादा कम कर देती है। पहला तो वॉरियर हमने आपको दे दिया, दूसरा आपको खुद बनना है। यानी कि पहले वॉरियर के लिए आप जब बहुत ज़्यादा इन्फेंट होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, तब एक प्राइमरी आपको वैक्सीनेशन कर दिया गया है। सेकेंडरी के लिए आपको खुद प्रिपेयर होना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखनी है, जैसा हमने हेल्थ में आगे पढ़ा, इसके पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ा भी था। तो ये क्या करता है? आपको एक प्री प्रिपरेशन करवा देता है। Recognizes the invading germs such as the virus और बैक्टीरिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी रिकॉग्नाइज, पहचान करना किसी भी वायरस और बैक्टीरिया की। Produces antibodies। Antibodies are proteins produced naturally by the immune system to fight against that disease। क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडीज को, किसके अगेंस्ट? उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट प्रिपेयर कर रहा है। रिमेंबर्स द डिजीज एंड हाउ टू फाइट इट। अब क्या कर रहा है? रिमेंबर कर रहा है, डिजीज को पता भी कर लिया। अब उसने सबसे पहले क्या किया? आइडेंटिफाई किया, फिर उसने रिकॉग्निशन के लिए अपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, फिर प्रोड्यूस किया उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी को तैयार किया। फिर उसके बाद में क्या किया? याद रखा, जो दुश्मन ने किया है उस हरकत को बड़े लंबे टाइम तक हमें याद रखना है, ताकि दोबारा अगर उससे उसी की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कोई आता है तो हमारे पास हमारी एंटीबॉडीज रेडी है वहां फाइट के लिए। ओके, देयर इज अ स्मॉल नोट दैट आवर इम्यून सिस्टम आर डिजाइन टू रिमेंबर। हमारा इम्यून सिस्टम रिमेंबराइज करने के लिए, जो हमारे अंदर अटैक हुआ किसी भी फॉरेन एजेंट का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको याद रखने के लिए, मेमोराइज रखने के लिए इम्यून सिस्टम का काम होता है। Once exposed to one or more doses of vaccine, we typically remain protected against a disease for years, decades or even a lifetime. एक बार वैक्सीनेशन होने पर, 2 बार वैक्सीनेशन होने पर, क्योंकि इसके स्टेप्स होते हैं, 2-3 बार होने पर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपकी बॉडी तैयार हो रही है कुछ सालों के लिए, बहुत समय के लिए, अगर कहा जाए तो लाइफ टाइम भी। डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल कैसी आपने अडेप्ट की है आगे जाके। सो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया है कि अब मुझे इन चीज़ों से बचना है। अब वो नेक्स्ट आपके ऊपर है कि आप उनकी प्रेजेंटेशन कैसी रखते हैं, उनको किस वर्किंग कंडीशन में रखते हैं, किस तरह की फूड क्वालिटी, किस तरह की हेल्थ आप अडेप्ट करते हैं इन फ्यूचर। This is what makes vaccines so effective rather than treating a disease after it occurs. Vaccines prevent us in the first instance from getting sick. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वैक्सीन यानी टीका हर एक को करवाना चाहिए। इंडिया में इसके लिए बहुत सारे, और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेफ एंड WHO भी बहुत सारे इसके लिए निकाले गए हैं कैंपेन्स कि वैक्सीनेशन की नेसेसिटी बताई जाए उन जगहों पर जहां रूरल एरियाज को टच नहीं किया जाता। जनरली अर्बन में पीपल आर मोर अवेयर्ड एज कम्पेयर टू दी रूरल एरिया पीपल, तो वहाँ पे वैक्सीन की इंपॉर्टेंस के लिए बहुत सारे कैंपेन्स भी स्टार्टेड हैं और वो बताते हैं कि कैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है एक वैक्सीन के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये नोट चाहे तो पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं अपने पास में।
Okay, how does vaccine work? Weak or dead bacteria are introduced in the patient often by injection. Injection के थ्रू इंजेक्ट करके उसके अंदर डाले जाते हैं उस बैक्टीरिया को इन एटेन्यूएटेड और वीकेंड फॉर्म. White blood cells यानी कि WBC are activated to produce antibodies that fight the disease. WBCs को एक्टिवेट किया जाता है किससे फाइट करने के लिए? डिजीज से फाइट करने के लिए. WBC क्या कर रही है? WBC एक आर्मी का, मतलब हम कह सकते हैं कि किंग ऑफ द टाउन है. WBC हेड है और वहां पे वो क्या कर रहा है? अपने जो सोल्जर्स हैं उन्हें प्रिपेयर कर रहा है कि नाउ दिस पर्टिकुलर डिजीज इज कमिंग योर वे एंड यू हैव टू ट्रैप इट देयर ओनली बाय आइडेंटिफिकेशन एंड बाय रिकॉग्निशन. If microorganism reinfects the person, the antibodies neutralize the invading cell. जब माइक्रोऑर्गेनिज्म रीइन्फेक्ट करेंगे पर्सन को तो एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर देगी, उनका वहीं पे काम खत्म कर देगी. एक बार बॉडी को समझ आ चुका है कि इसने हमें लास्ट टाइम परेशान किया था, नेक्स्ट टाइम हमें इसको वहीं पे आने से पहले रोक देना है. अच्छा, इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं. सिम्टम्स किस तरीके के हो सकते हैं? आपको इनिशियली बुखार आएगा या आपको बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन होगा, कुछ दिन के लिए हो सकता है आपको डिजीनेस रहे. तो ये प्री सिम्टम्स होते हैं क्योंकि लाइव या वीकेंड फॉर्म में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है बॉडी के अंदर. ठीक है, तो कुछ प्री प्रिपरेशंस होते हैं जिसके बाद बॉडी को समझ आ जाता है, वो रिकॉग्नाइज इजीली कर लेती है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन अ नेक्स्ट स्लाइड. ओके, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? अब यहाँ पे एक टर्म है जो मैंने इसके पहले भी यूज किया है, इम्यून और इम्यून सिस्टम. इम्यून क्या मतलब है इस वर्ड का? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन टू अ पर्सन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिजीजेस. इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन इज सिमिलर टू द इम्यूनिटी अ पर्सन वुड गेट फ्रॉम डिजीज, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग द डिजीज यू गेट अ वैक्सीन. डिजीज जो इम्यूनिटी दे रही है, डिजीज तो हो रही है आपको पहली बार में, एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को डिजीज हो रही है वाया वेक्टर और एजेंट्स. वहाँ पे नेचुरल भी हमारी बॉडी तैयार करेगी, पर हमने जो वैक्सीन लगाई है उसमें हमने डिजीज़ नहीं दी है, उसमें हमने डिजीज़ का एक प्रीकर्सर प्रोवाइड किया है जहाँ पे बताया है कि इस तरह के डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वो जो बैक्टीरिया इन्वेड किया है अंदर वो बहुत ही वीकेंड है, बहुत ही लाइक नेक्स्ट टू डेड है. ठीक है, तो इस तरह का एक बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होता है, तो उससे ही फाइट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को हमने पहले ही एक्टिवेशन मोड पे डाल दिया है. This is what makes vaccines such powerful medicine. Very important line. Most vaccines are given by needle injection, but some are given by mouth orally or sprayed into the nose nasally. Immunization are also called vaccinations, needles, shots और jabs. Immunization के ही दूसरे नाम है vaccination, needles, shots और jabs. Vaccinations टीका लगाना, needles को inject करने के लिए यूज करते हैं. Shots and jabs. Shots means orally पिलाए जाते हैं, jabs यानी nasally किए जाते हैं. नोट. ओके, सो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन. यहाँ पे मतलब एक ओवरव्यू आपको लगा इसका पता. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन? द टर्म वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आर सिमिलर बट डोंट एग्जैक्टली मीन द सेम थिंग. दोनों सिमिलर हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड टेंजेंशियल काम करेंगे, बट डिसिमिलैरिटी कहाँ पे आती है? वैक्सीनेशन इज द टर्म यूज फॉर गेटिंग अ वैक्सीन, टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना, दैट इज एक्चुअली हैविंग द इंजेक्शन और टेकिंग एन ओरल वैक्सीनेशन डोज, यानी किसी डोज को बॉडी में इनटेक करना. Immunization is the process of both getting the vaccine and becoming immune to the disease after vaccination. Immunization is working after the vaccination. When the vaccination touched our body, immunization started getting into impact out of it. तो इम्यूनाइजेशन में क्या हो रहा है? उस एक्शन का एक रिएक्शन दिया गया है कि आपने एक्शन किया, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग आवर रिएक्शन. तो एक एक्शन रिएक्शन टाइप ऑफ मैकेनिज्म चल रहा है एंड इम्यूनाइजेशन एक्टिवेट आफ्टर वैक्सीनेशन हो रहा है, यानी कि एक आर्मी प्रिपेयर हो रही है डिजीज के अटेन्यूएटेड फॉर्म को एंटर करने के बाद. सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू किस तरीके से वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन वर्क करता है बॉडी के अंदर और क्यों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेथड है वैक्सीनेशन का. यहाँ पे स्टूडेंट्स, फूड एंड हेल्थ ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ों से, सोशल चीज़ों से रिलेटेड था. होप आपको समझ में आया है, और अगर आपको नहीं समझ में आया है सो लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच, विल सी यू सून.